न्यूज़ रूम लाइव देख रहे हैं। मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम पर हम आपको चुनावी नतीजों की पल पल अपडेट दे रहे हैं। जनादेश 2024 हिमाचल प्रदेश उपचुनाव क्या कुछ कहता है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आपसे जानना चाहूँगा कौन कौन सी सीटें उपचुनाव में आप देख रहे हैं और क्या यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। अजय विवेक जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो धर्मशाला सीट है उस पर बीजेपी के सुधीर शर्मा आगे हैं। लाहौल स्पीति सीट पर रामलाल मारकंडे आगे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अगर बात करें सुजानपुर विधानसभा सीट की तो यहाँ पर कैप्टन रंजीत सिंह कांग्रेस के ये आगे चल रहे हैं। वहीं बड़सर विधानसभा इंद्र दत्त लखनपाल बीजेपी के आगे चल रहे हैं। गगरेट जो सीट है उस पर कांग्रेस की राकेश कालिया आगे चल रहे हैं। वहीं जो कुटलैहड़ सीट है उस पर भाजपा के दविंदर कुमार भुट्टो आगे चल रहे हैं। अगर अब मैं बात करूं गगरेट विधानसभा सीट की तो यहां पर राकेश कालिया, इनको अब तक 10,560 वोट मिल चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ये 1675 वोट से आगे चल रहे हैं भाजपा के चैतन्य शर्मा से। इनको अभी तक सिर्फ 8,885 वोट मिले हैं, 1675 वोट से पीछे चल रहे हैं। दूसरी सीट की बात करूंगा कुटलैहड़। इस सीट पर भाजपा के दविंदर कुमार भुट्टो आगे चल रहे हैं। इनको 7,887 वोट अब तक मिले हैं, सिर्फ 52 वोटों से आगे हैं। कांग्रेस के विवेक शर्मा विक्कू पीछे चल रहे हैं। कांटे की टक्कर इस सीट पर चल रही है। तो लगातार दो मुकाबले हमने आपको दिखाए। वैशाली मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वैशाली, आप कौन कौन सी सीट का एनालिसिस कर रहे हैं और इस पर क्या स्थिति बनी हुई है? कौन सी सीट है वैशाली है? हम करें सुजानपुर और बड़सर की। पहले हम सुजानपुर सीट की बात करेंगे तो सुजानपुर सीट पे कैप्टन रंजीत सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो लगभग 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही राजेंद्र राणा जो भारतीय जनता पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और उसके बाद बागी होकर इन्हें भाजपा ने टिकट दिया इस बार उपचुनाव में। तो राजेंद्र राणा है जो वो भी 14,581 वोट उन्हें अब तक मिले हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस सीट पर बढ़त बनाई हुई है। इसके साथ ही 3 जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है जो हम देख पा रहे हैं, जिसमें से एक अनिल राणा है जिन्हें तो मुकाबला वैशाली, मुझे लगता है मुकाबला तो 2 में ही है जो लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपको बता दें खास तौर पर राजेंद्र राणा जिन्होंने पिछली बार प्रेम कुमार धूमल को हराया था वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं वैशाली। जी हाँ, इस बार जैसे कि कांग्रेस के टिकट पर जब राजेंद्र राणा ने चुनाव लड़ा था उसमें वे जीते भी थे। हालांकि उसके बाद बागी होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, कांग्रेस से इस्तीफा दिया और उसके बाद भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी से टिकट देकर चुनाव लड़वाया। और हालांकि इस बार राजेंद्र राणा है जो वो पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के। दूसरी सीट वैशाली, दूसरी सीट कोई हमें बताएं। सीट की हम बात करेंगे वो है बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल जो भाजपा के प्रत्याशी है वो फिलहाल इस सीट पर आगे चल रहे हैं। इंद्रदत्त लखनपाल 14,962 वोट है जो उन्हें अब तक मिले हैं। इसके साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी है सुभाष चंद, वो उन्हें लगभग 13,000 वोट अभी तक मिले हैं इस सीट पर। जैसी बात है भाजपा के जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं, जो कांग्रेस से बागी होकर वो इस बार भाजपा के टिकट पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो इंद्रदत्त लखनपाल बड़सर सीट से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है बड़सर सीट पर। तो अगली चर्चा के लिए अनुज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, कौन सी सीट का हम जिक्र कर रहे हैं? शायद हम धर्मशाला सीट का जिक्र करेंगे। यहाँ पर धर्मशाला से कौन आगे चल रहा है, कौन पिछड़ रहा है? अनुज सर, धर्मशाला के तीसरे राउंड में इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो सुधीर शर्मा है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, वो इस समय 1,210 वोट उनको मिले हैं। तो वही दूसरी तरफ देवेंद्र सिंह जग्गी जो कांग्रेस से हैं उनको 8,634 वोट मिले हैं। लगभग सुधीर शर्मा 1,576 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ लाहौल स्पीति की बात करें तो ये 7वां राउंड है अभी, और इस समय जो निर्दलीय प्रत्याशी है डॉक्टर रामलाल मारकंडा, उनको 4,646 वोट मिले हैं। तो वही कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा को 3,358 वोट मिले हैं। तो वही बीजेपी प्रत्याशी रवि ठाकुर, उनको सिर्फ 1,309 वोट मिले हैं। तो इस समय मतलब बीजेपी जो है 7वें राउंड में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है।
तो जी हाँ, लाहौल स्पीति से रामलाल मारकंडे आगे चल रहे हैं लगातार। कहीं ना कहीं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे रामलाल मारकंडे, वो आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर उपचुनाव में भी स्थिति कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में पूरे तरीके की यहाँ पर फाइट चल रही है। हालांकि ये आंकड़े बदल सकते हैं क्योंकि अभी ये शुरुआती रुझान है, उपचुनाव है, तो लगातार यहाँ पर आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके की बढ़त बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिली, ठीक वैसी ही बढ़त कहीं जगह पर यहाँ पर उपचुनाव में भी बीजेपी को मिलती दिख रही है। तो न्यूज़ रूम लाइव से अब तक के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम के साथ।